स्टार्ट। ओके। नमस्कार भगवत नवल जी। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? और आपकी क्या हिस्ट्री, आपको कब कैंसर हुआ था, कब आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई? मेरा नाम भागवत नवले है। मैं मराठवाड़े में बीड जिला बीड में रहता हूँ। हम्म। और मेरी 17 जुलाई 2022 को मेरी सर्जरी हो गई। सर्जरी होने के बाद मेरा 2 महीने, सर्जरी होने के बाद 2 महीने खाया मैंने चबा के। ओके। अच्छा सब कुछ खुलता था तभी। और मेरे को उसके बाद जब रेडिएशन लिया मैंने, 33 रेडिएशन लिया मैंने, 33। उसके बाद मैं इतना प्रॉब्लम आया मेरे को। और 8 महीने में मेरे को दिक्कत होने लगी। नीचे से पल्स निकलता था यहाँ से। डॉक्टर ने सर्जरी किया, उसने कुछ बताया नहीं, इसका सोल्यूशन बताया नहीं कुछ। और मैं ऐसा परेशान में रहा। 2.5 साल हो गए मेरे को। मतलब 2.5 साल से ये पस आ रहा था, और ये मतलब ये बोन फ्रैक्चर है इसलिए पस आ रहा है? अभी बोला वो। अभी स्कैन निकाला वो, स्कैन के बाद बोला वो बोला, डॉक्टर साहब बोले कि तुम्हारा एक बोन फ्रैक्चर हो गया है। तो मैं बोला इसका क्या सोल्यूशन है फिर? तो वो बोले ये सब निकाल के दूसरा हाथ डालेंगे बोले। मैं ओके। बोन डालेंगे बोले, ऐसा ऐसे बोले। यहाँ का डालेंगे, नहीं तो पैर का डालेंगे बोले। अच्छा। तो नवल जी, जब आप हमारे साथ रिहैब में आज से 15 दिन पहले जुड़े, तो आप क्या क्या समस्याएं लेके आए थे हमारे पास? तो सुनो, मैंने तुमको यूट्यूब में देखा, मेरे को सच्चा लगा। पहले मैं देखा नहीं सच्चा है ये, तो इनका जुड़ जाएंगे। तो अभी मेरे को 16 दिन 17 दिन हो गए आपसे जुड़ जुड़ के। तुम्हारा दिल से मैंने जो तुम एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, जो डाइट दिया वो भी कर रहा मैं। और दिल से मैंने वो एक्सरसाइज करता, मैं प्रेम से करता। और पूरे ध्यान दे के करता कि कुछ भी मेरे को गलती न हो जाए। तो ये मैंने मुंह 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 का मैंने एक्सरसाइज किया, तो मेरा मुंह खुल गया। खाली एक भी बोट नहीं जाता, एक उंगली भी नहीं जाता था मेरा। मतलब अभी 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से आधा उंगली भी नहीं जा रहा था? आधा उंगली नहीं, मैं खाली लिक्विड में ग्राइंड करके खाता था मैं। ओके। तो जो अपनी, आप पहले जब आप हमारे साथ जुड़े थे तो 3 समस्याएं थी। एक, हमारा मुंह नहीं खुल रहा था, हम लिक्विड डाइट पे थे। दूसरा, हम जो भी पेन पेन बहुत ज्यादा था आपको मुंह के एरिया में। तीसरा ये चीज, ये सिर की तरफ भी, तक पेन था। और ये और हाथ की तरफ भी रेडिएट कर रहा था। हाँ, पेन पेन मेरा खराब। 50% 50 ने 60 गया अभी पेन। मैं चबा के खाता भाकरी, मैं अभी खा के दिखाऊं क्या चबा के? तो ये ये आपने जो रोटी चबा के खाई है वो 2.5 साल बाद खाई है? गलत नहीं है, ये सही है। तुम्हारे सामने मैं खा के दिखाना चाहता हूँ। नहीं, विश्वास है हमें, ये कृपा है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से रोटी चबा के खा पा रहे हैं, और साथ में पेन रिड्यूस हो गया। जबकि हमने जो 15 दिन का गोल बनाया था, वो हमारा लक्ष्य ये था कि पहले हम 15 दिन में हम आपका दर्द खत्म करेंगे, फिर हम आपको चबाने के या मुंह में जो आगे फर्दर काम हो सकता है वो करेंगे। लेकिन द मैजिक हैपन कि हम 15 दिन में चबाने की स्थिति पे आ पाए। हाँ हाँ, सही है। ओके। 15 दिन में, 8 दिन में, 8 10 दिन में हो गया ये। 8 10, और अच्छा 15 दिन भी नहीं? ओके। मैं कैट्रोल डीटी, ये जो टैबलेट है, हर दिन 2 लेता था। दर्द की? दर्द की। कैट्रोल डीटी बोल के है, हम्म। पेन। अभी खत्म हो गई वो। 8 दिन में तुम्हारे जैसे जुड़े हैं वैसे दो दो बार खाया मैंने खाली। मतलब पेन किलर जो आप इतने समय से खा रहे थे, सालों से खा रहे थे, जो हमारे और भी अंगों को खराब कर रहा था, 2 साल? 2.5 साल 2.5 साल हो गए, 2.5 साल।
मतलब खाता ब्यूटीफुल। तो खाता मैं। आप। अभी ये जख्म मैं कल कल आपको फोटो भेजूंगा। और हाँ पहले पहले जो भेजे हैं ना मैंने 15 दिन पहले, हाँ आपको वो भेजा, आपको भेजा है वो। हाँ अभी भेजा। मैं कल ये एक जख्म का मैं भेजूंगा कल, बहुत वो ये पड़ गया, वो कम हो गया। मतलब और शरीर ने ऐसा अपने आप को हील करा, जो 2.5 साल 3 साल से जो जख्म था वो शरीर ने खुद ही भर लिया। हाँ हाँ, तो मेरा वो छाले जो जीवा पे छाले थे ना, हम्म। वो कम हो गए। अभी ओके। आज मैंने अ, मुझे वो क्या बोलते तुम्हारे उधर, चटनी खाई वो चिल्ली की। अच्छा। बहुत और अच्छा। मैं खाता नहीं था, ये खाली मैं 2 मिर्च डालता था सब्जी में, वही वही तीखा खाता था। अभी मैंने तीखा खाया। बहुत अच्छा। तो आप जैसे जो लोग इस प्रकार की तकलीफ सहन कर रहे हैं, या 3 3 4 4 साल उनकी रेडिएशन के हो गए, वो भी तकलीफ सहन कर रहे हैं, तो वो अगर रिहैब ज्वाइन करते हैं उन्हें क्या फायदा मिलेगा? आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो कहूंगा रेडिएशन नहीं लेने का। नहीं, वो उसका प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। अगर रेडिएशन के साथ रिहैब करते हैं तो आज जैसे मैं आप तो क्लास भी करते हैं सुबह, तो वो पेशेंट, जैसे आपने क्लास में भी देखे होंगे, लोग बिना दिक्कत है। आज एक दो पेशेंट है क्लास में, 25 रेडिएशन हो गए, एक छाला नहीं है चेहरे पे सूजन के अलावा, हाँ है ना? आज हेमंत प्रजापति जी, उनका आज 12वां दिन है। वो मेरे पास हॉस्पिटल आए थे, 12वें दिन में उन्होंने बोला, मैम मैंने आज दाल बाटी में खा के आया हूँ, आपने बोला था दाल बाटी खाएंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी, देखिए मैं इतना स्वस्थ हूँ, मुझे दूसरों की तकलीफ देख के लगता है कि मुझे 1% भी तकलीफ नहीं थी। मैं क्या बोलता हूँ, हाँ ऐसा सोल्यूशन निकलो कोई कि हाँ। रेडिएशन रेडिएशन बिना तुम्हारा कुछ तो तुम्हारे से डाइट से तुम्हारी एक्सरसाइज से ये होना चाहिए। उसके उसके लिए विज्ञान काम कर रहा है सर, उस पे समय लगेगा, इवॉल्व होगा। लेकिन हम तो ये कर सकते हैं कि रेडिएशन अगर आप ले रहे हैं और उसके आप शून्य, जीरो साइड इफेक्ट्स चाहते हैं, तो रिहैब ज्वाइन करेंगे तो वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ में जो लोग सालों तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलते हैं, वो सिर्फ 10 दिन 15 दिन, महीने भर में बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सकता है, ऐसा, है ना? तो मैं नहीं नहीं, मैं तो आपके रैप कैंसर रैप से तुम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मेरे को तो ये कहना है, जो भी पेशेंट है अभी कैंसर के रेडिएशन लिए वाले, तो आपसे जुड़े जुड़े हो जुड़े जुड़ जुड़ जाना चाहिए और जल्दी अपना ये खत्म करना चाहिए। बहुत अच्छा सर, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं वो। सही है सही है। और तुम्हारा दिल से मन से तुम्हारा लोगों के लिए, इसके लिए वो उनका ये हो रहा है, रिकवरी हो रहा है। और तुम्हारे मन में कोई भी बुराई तो नहीं है, चलेगा ये, होने वाला नहीं है किसी का भला। लेकिन तुम्हारा दिल से है लोगों का दुरुस्त करने का, थैंक इसके यू लिए सो होता मच है। भगवान भगवान आपको भी साथ देते हैं। सर, क्योंकि सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं, और हमें पता है कि पेशेंट बहुत तकलीफ झेल चुका है और झेल रहा है। हर दिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को कर्ज, मतलब ऐसा सोचने लगते हैं कि जीवन जीना क्यों है, हमें मर क्यों नहीं जाता, ऐसे निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं पेशेंट्स को। तो जब हम पेशेंट के जीवन में बदलाव लाते हैं ना, तो जीवन के प्रति उत्साह आ जाता है, और जब उत्साह आ जाता है तो प्रसन्नता से वो अपनी सब चीजें कर पाता है। हाँ, मैं पहले तुम्हारे जो डॉक्टर साहब बोले ना मेरे साथ, हाँ। मेरे मन में थोड़ा ये आया था, क्या 15 ये पैसा देना है, क्या होता है क्या नहीं, मेरे मन में आया था। लेकिन वो भी दिल से कह रहे थे, अंदर से कह रहे थे वो, कि तुम खाओगे, पहले जैसे खाओगे, पहले जैसा खाना आएगा, छेले खत्म हो जाएंगे, तुम एक बार मैडम से जुड़ो। ये सर, सही हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे लाभ आपको मिले, और आप इतने प्रसन्नता से आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि जब अपने 30 दिन होंगे ना, तो आप जहाँ पहले दिन थे और 30वें दिन होंगे, आप सोचेंगे कि
ये चीज परिवर्तन आने में आपको, जब भले ही 3 साल लग गए कि काश मैं आपको पहले मिल जाती, लेकिन ब्लेसिंग्स नहीं, हैं ये तो कि आपके हम पूरे कष्ट कम करा के जो आपको स्वस्थ जीवन जीना है उस पे हम सहयोगी बन पाए हैं। बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हाँ मैं क्या बोलना चाहता था मैं, खाली मेरा क्या है, दांत पे दांत नहीं ना, थोड़ा ये सर, टेढ़ा हो 100%। मैं आपसे मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, 100%। अगर आपने मेरे साथ 3 महीना, 2 से 3 महीना मेहनत कर ली ना, कितना ही दांत के ऊपर दांत नहीं है, सारा जबड़ा एक से आ जाएगा। मैंने बहुत पेशेंट ट्रीट करे हैं जिनको डॉक्टर्स ने बोला इसका सर्जरी करके जबड़ा लगाना पड़ेगा, या जिनको बोला गया है कि इस पे हमें कुछ और प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करने तैयार हैं तो मैं 100% मुंह भी और जितना आपको चाहिए कि वो एक्यूरेट खुल जाए। अभी तो ये है कि हम खाना खाने लगे, लेकिन आवाज में और बोलने में, शब्द के उच्चारण में, और साथ में दांत के ऊपर दांत, ये 3 महीने में मैं डेफिनेटली आपको रिजल्ट दूंगी। ये वादा है। मेहनत आप करेंगे हमारे साथ तो रिजल्ट गया। आना तय है। मैं एक बार भोपाल आऊंगा, भोपाल आने के बाद ये जब मैं 1 महीना 1.5 महीना करेंगे ना, तब मैं भोपाल आऊंगा। सर बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, सारी प्रॉब्लम जो जो भी, आप तो लिस्ट बना लो कि मुझे ये चाहिए मैम, ये सॉल्व करके दे दो। तो आपसे कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन हम बोल रहे हैं ये हो सकती है। मेहनत करनी है, अच्छा भोजन करना है, सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ ठीक है। और सिर्फ कैंसर रिहैब का पर्पस है कि व्यक्ति को पेन फ्री और साइड इफेक्ट फ्री बना के उसका जीवन अच्छा और स्वस्थ करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और वो हम पूरा कर पा रहे हैं। और पंद्रह बहुत 15 दिन में मेरे को लैटरिन के लिए थोड़ा टाइम लगता था, अभी नहीं लगता, अभी सब पोट भी साफ हो रहा है मेरा। बहुत कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ है। बहुत बढ़िया हो गया। जो चीजें हमने चुनी भी नहीं, जो चीजें हमारे वो दायरे में भी नहीं थी कि अभी हमें ये भी चीजें मैम ठीक करा दीजिए, वो सब भी सॉल्व हो गया। इट्स ठीक है, हाँ, मैजिक। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद।